मैं एक सुन्नी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम रोजा गलत टाइम पे खोल रहे हो। मैंने बोला कैसे? तो उसने मुझे सूरह बकरा की आयत नंबर 187 कहा उसको पढ़ो। मैंने उसको पढ़ा और उसका तर्जुमा भी देखा, घर में कुरान में भी और यहाँ पे भी देखा, जिसमें लिखा हुआ है कि फिर रात तक रोजे को पूरा करो। अब ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज कि यार 31-32 साल मेरी उम्र हो गई है, इतने अरसे से रोजा रखते हुए आ रहे हैं कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, लेकिन कुरान पाक से आगे तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले कुरान पाक है, उसके बाद अहादीस मुबारक हैं, फिर सहाबाए कराम अहले बैत के इरशादात हैं, फिर ताबईन के कौल हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो कुरान पाक के साथ टकराए उसको हम स्किप कर देंगे। सबसे पहले हमने कुरान पाक को लेना है। क्या बात है। सूरह बकरा की जो आयत है, जो रोजे वाला रुकू है, ये सुनिएगा, मसला बड़ा है। उसमें फरमाया सुम्मा अतिम्मु सियाम, रोजा मुकम्मल करो इलल लैल, रात तक। कब तक? रात तक। वो कहते हैं ये जो रात तक रोजा है ना, ये जो गुरूब आफ्ताब के टाइम इफ्तारी करते हैं ना, ये सही नहीं है, क्योंकि उस टाइम रात हुई नहीं। रात कब होगी? जब एक बंदा दूसरे को देख नहीं पाता है, यानी अंधेरा छा जाए। तो मतलब क्या है, मगरिब और इशा के दरमियान रोजा इफ्तार करना चाहिए। जो मगरिब टाइम फौरन रोजा इफ्तार कर लेते हैं, इस आयत की रोशनी में उनकी इफ्तारी सही नहीं। तो मेरे 40 साल के रोजे खराब हो गए, मैं तो इस टाइम इफ्तारी करता रहा। ना कुरान की ये आयत पढ़ी, ना ये आयत पढ़ी, उठे और मसला बयान कर दिया। कुरान ने वाज़ेह फरमाया अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। ये बाज आयात से मसला अखज करते हैं और बाज आयात को छोड़ देते हैं। दीन का मसला यह है कि अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़े, उस मौजू के अंदर जितनी आयात हैं उसको एक जगह जमा करे, फिर रजात निकाले कि उस मसले का सही हुक्म क्या है। ये थोड़ा है कि एक आयत कहीं से आ गई, उठ के पढ़, कुरान पाक ये कह रहा है। अब मैं पढ़ता हूं सूरह काफ, एक आयत याद कर लें, सूरह काफ आयत नंबर 28, आयत नंबर 28। वहां नमाजों का जिक्र हुआ। नमाजों का जिक्र जब भी कुरान पाक में होता है ना, किस नाम से होता है? तस्बीह के नाम से। किस नाम से होता है? तस्बीह के नाम से। अक्सर बाज का नमाज का नाम भी आ जाता है, सलात का। कुरान ने वाज़ेह, कोई भी उठ के कुरान उठा के देखे सूरह काफ, मैं पढ़ता हूं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबी। तुम लोग अल्लाह की तस्बीह बयान करो। कब? सूरज तुलू होने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले। सूरज तुलू होने से पहले कौन सी नमाज है? फजर। जज़ाकल्लाह। सूरज गुरूब होने से पहले कौन सी नमाजें हैं? जोहर और असर। जोहर और असर गुरूब होने से पहले। आगे अल्लाह ने फरमाया वामिन अल-लैली फसब्बिह, रात को भी अल्लाह की तस्बीह करो। रात को भी, तो रात को कौन सी नमाजें आई? अब अगर मगरिब का टाइम रात में शुमार नहीं होता है तो आयत कैसे होनी चाहिए थी? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व बअदहा व मिनल लैली, व बअदहा व मिनल लैली, कि सूरज तुलू होने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले, सूरज गुरूब होने के बाद और रात के टाइम। कुरान ने ये तो नहीं फरमाया ना। कुरान ने कितने टाइम लिए? 3। कितने टाइम लिए? 3। तुलू होने से पहले, गुरूब होने से पहले, रात के टाइम। पता क्या चला कि गुरूब के फौरन बाद रात का आगाज हो जाता है। अब रात के मराहिल हैं, तो यहां पे फरमाया इलल लैल, जैसे ही रात हो अपना रोजा इफ्तार कर दो। तेरे कहां से 40 साल के रोजे खराब हो गए? एक आयत ये होगी। अगली आयत आई सूरह हूद आयत नंबर 114। सूरह हूद आयत नंबर 114। फरमाया व आकिमिस सलाता, ए हबीब आप नमाज कायम किया करें, तौरफ़ई नहारी, दिन के दोनों किनारों पे, दिन के, व ज़ुलफ़म मिनल लैल, जुल्फ कहते हैं कुछ हिस्सा, क्या कहते हैं? कुछ हिस्सा, मिनल लैली, रात के,
अब दिन के दोनों किनारे देखे ना, नमाज फजर और नमाज असर है दिन के किनारे, मगरब नहीं है नमाज असर दिन का किनारा है। फरमाया ये पढ़ो वज़ुलफ़ा मिनल लैली, और रात के कुछ हिस्से में भी नमाजें पढ़े। यहां गुरूब का तो टाइम ही नहीं आया कि गुरूब के बाद भी नमाज पढ़े। फरमाया रात का कुछ हिस्सा, ये रात के कुछ हिस्से में कौन सी नमाजें आ गई? तेरे कहां से 40 साल के रोजे खराब हो गए? 1450 साल से जो दीन का तसल्सल चल रहा है, तो उसको कह रहा है रोजे खराब हो गए। सूरह बनी इसराइल, इससे तो मसला और भी क्लियर हो गया। जब रात की तारीकी का नाम आता है ना, रात की तारीकी यानी जब अंधेरा छा जाए, उसके लिए कुरान पाक ने खास लफ्ज बोला है। बड़ा मारूफ रकू है, हम में से अक्सर को याद है, नमाजियों को भी याद है। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा। सबको याद है तकरीबन। हबीब, आप नमाज कायम करें जब सूरज ढल रहा हो, जवाल का टाइम यानी उसके बाद, इला ग़सक़िल लैली, जब रात बिल्कुल छा जाए, ग़सक़िल लैल इसके लिए लफ्ज बोला गया, ग़सक़िल लैल। तो रोजे वाली आयत में ग़सक़िल लैल है या इलल लैल है? बोलिए, इलल लैल है या ग़सक़िल लैल है? इलल लैल है। तो इलल लैल में और ग़सक़िल लैल में फर्क है। इलल लैल सूरज गुरूब होने के साथ शुरू हो जाती है, ग़सक़िल लैल ईशा के टाइम शुरू होती है। तो रोजे वाली आयत में अल्लाह ने यह तो नहीं फरमाया ग़सक़िल लैल जो तेरे 40 साल के रोजे खराब हो गए। उम्मत को किन फितरों में धकेला जा रहा है। तो लिहाजा दीन किसका नाम है? सूरह शूरा में क्या है? तसलसल का नाम है। किसी नई बात में मत पड़े, जो एक तसलसल रिवायात सहिया की बुनियाद पे चल रहा है उसी को दीन अपनाए। नई बातें आ जाए, फरमाया उसको कभी भी दीन ना समझे। हत्ता के आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ऐसी बात है जो फर्ज और वाजिब के दर्जे की नहीं है, मुस्तहब दर्जे की है, और वहां के लोग उसको मुमानात में समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बात लोगों के सामने बयान ना करो कि वो लोग दीन का इनकार ना कर दें। यहां उठेंगे, किताबें पढ़ने आना अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि जो पढ़ा हुआ है उसमें से क्या बयान करना है, क्या बयान नहीं करना है, ये सही बात है। असल बात यह है तालीम की, ये बात नहीं है इस तरह तो कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, ये तो ऐसे ही होगा जैसे गधे के ऊपर किताबें रख दी। कुरान ने फरमाया कि वो जिनको किताबों की समझ नहीं है कि क्या चीज लोगों के सामने बयान करनी है, क्या नहीं बयान करनी, उनकी मिसाल सूरह जुमा में फरमाया गधे की तरह है। जैसे गधे के ऊपर किताबें रख दी, उसको भी कोई पता नहीं है, इसके सामने भी 4 किताबें आ गई, अभी गल किताब से लिखी हुई, अच्छा मैं उन्हें ही बयान करता है, मैं उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूं, तो लोगों को पता ही नहीं चला दीन का। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा सूरह शूरा में दीन किसका नाम है? दीन तसलसल का नाम है। दीन बीच में आने आने टुकड़ों का नाम नहीं है। जो मसला कल था वही मसला आज, जो कल नहीं था वो आज भी नहीं हो। लिहाजा किसी के रोजे खराब नहीं। हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है, किसी के कोई 40 साल के, 50 साल के, 30 साल के रोजे खराब नहीं हुए। हाँ, अगर अब वो मसला इस तरह बयान करता है कि नहीं पहले रोजा गलत इफ्तार होता रहा है, तो पहले तो हुए नहीं थे, अब गलत मसला बयान करने की वजह से उसके रोजे खराब हो जाए।